मौनी रॉय इकलौती ऐसी नागिन है जिसे सब प्यार करते हैं। नागिन से मौनी को इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि अब वो बॉलीवुड की सुपरस्टार्स में से एक हैं। मौनी को आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि और भी बहुत से देशों में पसंद किया जाता है और मौनी ने बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर लिया। सब जानते हैं कि मौनी एक बेहतरीन एक्टर और डांसर हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि इनको ये टैलेंट इनकी विरासत में मिला है। मौनी के दादाजी शेखर रॉय एक नामी थिएटर आर्टिस्ट थे। इसके अलावा मौनी की मां मुक्ता भी थिएटर से जुड़ी हुई हैं और अभी वो हाई स्कूल में टीचर हैं। मौनी के फादर अनिल रॉय कूच बिहार के जिला प्रेस के ऑफिस सुप्रीडेंट हैं। कहा जाता है कि मौनी रॉय एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। जयपुर की रानी गायत्री देवी इनके रिश्ते में आती हैं और आपको ये भी बता दें कि गायत्री देवी और मौनी रॉय दोनों का ही जन्म कूच बिहार में हुआ था। गाइस, मौनी रॉय 28 सितंबर 1985 को एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई। इनके पेरेंट्स इनको राइटर बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने दिल्ली में जर्नलिज्म में एडमिशन लिया, मगर मौनी ने अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं की। और क्यों नहीं की ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थिएटर का बैकग्राउंड होने की वजह से मौनी को सिंगिंग और डांसिंग में ट्रेन किया जाता था और ये एक ट्रेन डांसर भी हैं। मौनी ने बहुत सारी वेस्टर्न डांस की फॉर्म्स भी सीखी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बचपन में एक्टर नहीं बल्कि IAS बनना चाहती थी। ये बात मौनी ने अपने इंटरव्यू में बताई है कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD में इंटरेस्टेड थी। 2006 में अपनी जर्नलिज्म के कॉलेज के टाइम मौनी को पता चला कि कॉलेज के पास कोई ऑडिशन हो रहा है और वो ऐसे ही शौक में ऑडिशन देने के लिए चली गई और सिलेक्ट भी हो गई। मगर इनको तब ये बात पता नहीं थी कि वो ऑडिशन ड्रामा कभी सास भी कभी बहू थी के लिए था और तब मौनी को बोला गया कि उनको छोटा सा साइड रोल मिलेगा। मगर जब मौनी का ऑडिशन एकता कपूर ने देखा तो इनको मौनी रॉय अपने कृष्णा तुलसी के रोल के लिए परफेक्ट लगी। इसके बाद मौनी की पढ़ाई वहीं छूट गई। मौनी रॉय ने ये शो 2008 में ही छोड़ दिया था क्योंकि इनका कहना था कि इनका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा सख्त था और इनको अक्सर सेट पर ही रुकना पड़ता था। मौनी को इस ड्रामे के सुपरहिट होने पर बहुत सारे ड्रामों की ऑफर्स हुई, मगर अगले 3 साल तक एक भी सीरियल हिट नहीं हुआ। मगर इस दौरान इन्होंने बहुत से एड्स और कमर्शियल्स किए। गाइस, मौनी के करियर का टर्निंग पॉइंट 2011 में आया जब इन्होंने एक ड्रामा किया जिसका नाम था महादेव, जिसमें मौनी ने सती का रोल किया। ये सीरियल पूरे 4 साल चला और मौनी को टीवी की दुनिया में एक अलग पहचान दे गया, जिसके बाद मौनी को 2015 से 2016 तक एकता कपूर के टीवी सीरियल में काम करने का मौका मिला और एकता कपूर के इस सीरियल का नाम था नागिन। और ये सीरियल इतना हिट रहा कि मौनी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी जाने लगी। इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि एकता कपूर ने चंद महीनों बाद ही मौनी के साथ ही नागिन का सीज़न 2 भी किया। और क्या आप जानते हैं कि मौनी के बॉलीवुड में डेब्यू के पीछे बिग बॉस का हाथ था? जी हाँ, मौनी 2016 में बिग बॉस में नागिन का प्रमोशन करने आई थी और 2017 में फिर से बिग बॉस में एज ए गेस्ट नजर आई, जिसको देखकर गोल्ड मूवी के डायरेक्टर रीमा ने मौनी को अपनी मूवी में अक्षय कुमार के अगेंस्ट बंगाली वाइफ के लिए साइन कर लिया। रीमा ने मीडिया में बताया कि अगर वो मौनी को बिग बॉस में नहीं देखती तो कभी भी मौनी को अपनी मूवी में साइन नहीं करती और गोल्ड मूवी बॉक्स ऑफिस में 150 करोड़ कमा कर सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली मूवी बन गई। और ये इनकी पहली मूवी नहीं थी बल्कि मौनी कॉलेज में हमेशा डांस और थिएटर एक्टिविटीज़ में आगे रहती थी और कॉलेज में इनको इनके थिएटर की वजह से 2004 में एक फिल्म रन के सॉन्ग नहीं होना में एज ए बैकग्राउंड डांसर काम करने का मौका मिला। और मौनी ने ये डांस इसलिए कर लिया क्योंकि इनको अभिषेक बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा था। इसके अलावा अगर हम इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मौनी का एक भाई भी है जिनका नाम मुखर है
और जो मौनी के आइडेंटिकल ट्विन भी हैं। मौनी अपने भाई के साथ सोशल मीडिया पर फोटोज़ वगैरह डालती रहती हैं और दोनों को देखकर साफ लगता है कि मौनी अगर लड़का होती तो बिल्कुल अपने भाई जैसी नज़र आती। क्या इनको देखकर आपको भी ऐसा लग रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जनवरी 2022 में मौनी ने अपने बॉयफ्रेंड सूरज के साथ शादी कर ली। सूरज दुबई में एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, लेकिन मौनी सूरज से पहले 2 एक्टर्स के साथ रिलेशन में थी। अपने करियर के स्टार्ट में मौनी ने एक्टर गौरव कपूर के साथ रिलेशन रखा और दोनों ने इसका सोशल मीडिया पर भी अनाउंस किया। दोनों ने एक रियलिटी शो भी साथ किया जिसका नाम था पति पत्नी और वो। इसमें कपल को पेरेंटिंग सिखाई जाती थी, मगर फिर 2 साल बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया और फिर न्यूज़ आई कि मौनी ड्रामा महादेव के लीड के साथ हैं और दोनों काफ़ी जगह पर साथ दिखते हैं और हर जगह एक दूसरे की तारीफ करते हैं। मगर फिर 2018 में अचानक दोनों ने एक दूसरे की मुखालफत शुरू कर दी और एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। मौनी हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहती हैं, कभी अपने रिलेशंस को लेकर और कभी किसी और वजह से, और कभी अचानक अपने शोज छोड़ देने पर। ये भी सुना है कि नागिन के पॉपुलर होने के बाद मौनी ड्रामे के सेट पर बहुत लेट आती थी, इसलिए सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मगर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि मौनी ने अपनी खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए सर्जरी करवाई है। इस बारे में जब इससे सवाल किया गया तो मौनी गुस्से में आकर इंटरव्यू छोड़कर चली गई और बाद में मीडिया ने इस बात को बहुत ज़्यादा हवा दी। मगर मौनी आज भी अपनी लुक के बारे में कोई बात नहीं करती। तो गाइस, ये थी मौनी राय के बारे में वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।